हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ रीजनिंग के, विच इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इससे पहले की वीडियोस में हम काफी सारे टॉपिक्स को रीजनिंग के कवर कर चुके हैं। उनमें किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके बेसिक जो कंसेप्चुअल मेथड्स होते हैं, वो ट्रिक्स हम कौन सी लगा सकते हैं, क्या टिप्स हमें लेनी होती हैं जिनसे कि हम क्वेश्चंस को ज्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने उन टॉपिक्स को लेकर डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। किस तरह से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किस तरह से आपने उसे टैकल करना है, क्या कंसेप्ट इस चैप्टर में आपके काम आएंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं किस चीज की नॉलेज हमें होनी चाहिए, डायरेक्शन की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, डायरेक्शंस आप सभी जानते हैं कि हमारे मेन जो डायरेक्शंस होती हैं किसी भी लोकेशन को चेकआउट करने के लिए, वो चार डायरेक्शंस हमारी मेन होती हैं, विच इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसी के साथ में हम फोर सब डायरेक्शंस भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फोर सब डायरेक्शंस भी पढ़ते हैं। सब डायरेक्शंस में हमारी कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये 8 डायरेक्शंस हमारी होती हैं। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, हमने स्कूलों में भी ये चीज पढ़ी हुई होती है। हाँ, अगर कुछ बच्चे भूल चुके हैं और बिल्कुल बिगिनर से जो शुरुआत कर रहे हैं, वो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि हमें कुल 8 डायरेक्शंस पढ़नी होती हैं, जिनमें से 4 हमारी मेन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एंड 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब देखिए, ये तो हमने जान लिया। अब इन डायरेक्शंस का यूज किस तरह से होगा? तो पहले तो इनका जो हमें जिस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट करना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से एक प्लस का साइन हमारे सामने होगा। इस प्लस के साइन में सबसे ऊपर तो होता है नॉर्थ, हमें ये इसी तरह से याद रखना है। इसके बिल्कुल अपोजिट में क्या होता है? साउथ। आपका जो राइट हैंड होता है, आप कहीं भी अगर ये प्लस का साइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके राइट हैंड की साइड में क्या होगा? ईस्ट। और ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट में क्या होगा? वेस्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसी तरह से, क्योंकि यही चीज, यही कंसेप्ट आपके आगे इस चैप्टर में काम आएगा, इस टॉपिक में काम आएगा। नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे बिल्कुल, ईस्ट राइट साइड की तरफ, और लेफ्ट साइड की तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट डायरेक्शन होती है। अब जैसा कि आप लॉजिकली भी देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगी? अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी। तो ये हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसी बीच में ये कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट हो जाएगी। ये साउथ वेस्ट हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? हमारी नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शंस आपने हमेशा ऐसे ही पढ़ी होती हैं। अगर आपको ये लगे कि क्या हम इन्हें वेस्ट नॉर्थ या ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ इस तरह से हम इनको पढ़ सकते हैं, तो नहीं, हम इनको इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट आपका आया क्योंकि जब भी आपने अर्थ के बारे में पढ़ा होगा कि अर्थ के जो टोटल पोल होते हैं वो 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक आपका नॉर्थ पोल है, और एक आपका कौन सा है? साउथ पोल है। तो उसी के हिसाब से हम इन 2 डायरेक्शंस को मेन लेकर चलते हैं। बाकी की हमने स्थानों को, जो लोकेशन थी उनकी, उन्हें चेकआउट करने के लिए अपनी अलग अलग क्या बना दी थी? ये डायरेक्शन बना दी थी। मेन हमारी जो जहां से शुरुआत होती है वहां से हमें ये 2 पोल मिलते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो उसी बेस को हम लेकर इन्हें किस तरह से बुलाते हैं? नॉर्थ या साउथ पहले आता है, जो बाकी की 2 डायरेक्शन है वो बाद में आती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर इस चीज को समझते हैं, किस तरह से आपने पिक्चराइज करना है डायरेक्शंस को। ईस्ट आपका राइट हैंड, वेस्ट आपका लेफ्ट हैंड, नॉर्थ और साउथ। इन्हें इस तरह से आप नहीं कर सकते कि यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, इस तरह से इन्हें नहीं छेड़ना है। जैसा फिलहाल आपके सामने है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसे याद रखना है, और इनका सीक्वेंस भी। अब आगे चल के ये सीक्वेंस काम आएगा, जैसे कि नॉर्थ, नॉर्थ के बाद क्या है? ईस्ट, ईस्ट के बाद क्या है? साउथ, साउथ के बाद में क्या है? वेस्ट। आई होप आपको डायरेक्शन समझ आई होंगी। अब देखिए 2 कंसेप्ट, एक लेफ्ट टर्न
और एक राइट टर्न। देखिए, किसी भी इंसान के बारे में अगर आपसे कहा जाता है कि उसने कोई टर्न लिया, तो देखिए एक इंसान दो ही तरह से टर्न कर सकता है अपने आप को, और ये टर्न पूरा 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। कितने पे होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, कि अगर वो नॉर्थ से टर्न लेगा तो पूरा, अगर उसने राइट टर्न लिया है तो ईस्ट की तरफ, और लेफ्ट लिया है तो वेस्ट की तरफ, पूरा वो यहाँ से यहाँ तक के इस पूरे को एक टर्न माना जाएगा। इसको मिला के नहीं, अगर नॉर्थ से राइट लेता है तो ये, और अगर नॉर्थ से लेफ्ट लेता है तो ये पूरा क्या माना जाएगा? एक टर्न उसका माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बोला गया राइट टर्न लिया है उसने तो यहाँ से कुछ इतना सा ऐसे ले लिया होगा, ये इस तरह से नहीं होगा। तो समझ आया यहाँ तक? देखिए, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान नॉर्थ की तरफ फेस करे खड़ा है, हम जहां से शुरू करते हैं, हम वो सेंटर पॉइंट से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? सेंटर पॉइंट से शुरू करते हैं। अब देखिए, नॉर्थ की तरफ उसने फेस किया है, हमें बोला गया कि उसने राइट टर्न लिया। अब आप देखिए, राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट हम लास्ट वाले जो टॉपिक थे उनमें भी ये समझ चुके थे कि हमारा राइट हैंड की तरफ हम राइट साइड कंसीडर करेंगे और लेफ्ट की हैंड की तरफ लेफ्ट को कंसीडर करेंगे। तो अगर उसने राइट टर्न लिया है तो वो राइट की तरफ मुड़ा होगा, राइट की तरफ मुड़ा होगा। मैंने क्या कहा कि पूरा कितना टर्न लेना है? 90 डिग्री का। अगर उसने नॉर्थ से राइट टर्न लिया तो वो किस तरफ मुड़ गया होगा? ईस्ट की तरफ मुड़ा होगा। इस तरफ मुड़ा होगा, ईस्ट की तरफ। तो वो नॉर्थ से कहाँ आ गया होगा? ईस्ट की तरफ। अब मान लीजिए फिर आपसे कहा जाता है कि फिर उसने राइट लिया, तो जब वो दोबारा से राइट लेगा तो अब देखिए वो ईस्ट की तरफ है। जब आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो आपका राइट हैंड नीचे की तरफ होगा, तो वो कहाँ आ जाएगा? साउथ में आ जाएगा नेक्स्ट टर्न में। फिर एक टर्न लेगा तो उसी तरह वो वेस्ट में, आप ये अपने हैंड से भी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वेस्ट से लेगा तो कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ में। तो ये जो सीक्वेंस था ये राइट टर्न का ही था। इसका था, ये राइट टर्न के लिए सीक्वेंस था कि अगर कोई इंसान एक डायरेक्शन पे से जो हमें दी हुई है राइट टर्न लेता है तो वो नेक्स्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। कैसे? मान लीजिए कि मैंने कहा कि विनोद साउथ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन से उसने दो लेफ्ट टर्न लिए, सॉरी राइट टर्न लिए साउथ डायरेक्शन से दो बार। तो पहली बार में कहां पहुंचा होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। और तीसरी बार में कहां पहुंचेगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। क्योंकि देखिए, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से कहां पहुंचेगा? नॉर्थ में। अगर मान लीजिए कि वो वेस्ट डायरेक्शन में होता और उसने कोई 3 टर्न लिए या 1 टर्न लिया या 2 टर्न लिए, पहले टर्न में कहां पहुंचेगा वो? सॉरी, नॉर्थ में पहुंचेगा। पहला टर्न कहां? वेस्ट से। राइट टर्न कहां? नॉर्थ में। फिर अगर नेक्स्ट टर्न लेगा कहां पहुंचेगा? ईस्ट में। फिर अगर नेक्स्ट टर्न लेता है कहां पहुंचेगा? साउथ में। फिर अगर नेक्स्ट टर्न लेगा कहां पहुंचेगा? तो ये इस तरह से स्पाइरल चलेगा। अंडरस्टैंड? किस तरह से? ऐसे। हम इसको कौन सी डायरेक्शन कहते हैं? क्लॉकवाइज। तो जो हमारा राइट टर्न होता है, जो हमारा राइट टर्न होता है वो किस तरह से चलता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। डायरेक्शन तो आपको इस तरह से ही पिक्चराइज करनी है अपने माइंड में। अब देखिए, अब बात करेंगे हम यहीं पे लेफ्ट टर्न की। देखिए, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। दोबारा जब चीज को समझेंगे तो समझ आ जाएगी। ये मुश्किल बिगिनर्स को ही हो सकती है, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कई उन्होंने बेसिक बेसिक किया हुआ होता है। तो देखिए, लेफ्ट टर्न को जानते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा था, उसने लेफ्ट लिया। अब देखिए, जब वो ईस्ट की तरफ फेस करेगा तो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ है और राइट नीचे की तरफ है। कौन सा टर्न उसने दिया है? लेफ्ट। तो वो किधर गया होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन थी हमारी? नॉर्थ डायरेक्शन थी। अब वो नॉर्थ में जब खड़ा है तो वो इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। अगर उसने लेफ्ट टर्न लिया तो वो किधर आया होगा? इधर की तरफ आया होगा। कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट। जब वेस्ट में खड़ा होगा तो उसका ये राइट हैंड ऊपर पहुंच जाएगा और लेफ्ट नीचे की तरफ आएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा? साउथ डायरेक्शन में। और फिर साउथ से किधर चला जाएगा? ईस्ट में। वो फिर नेक्स्ट अगर टर्न लेगा तो कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ में। फिर नेक्स्ट लेगा तो कहाँ चला जाएगा? वेस्ट में। तो ये जो लेफ्ट टर्न वाला स्पाइरल है ये कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, कैसा टर्न होगा?
एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप सभी जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो जिस तरह से हमारी जो वॉच होती है घरों की, दीवार वाली जो घड़ियां होती हैं, उन वो जिस तरह से घूमती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो जो अपोजिट वाला चक्कर होगा वो कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। देखिए ये जो चीजें मैं आपको अभी बता रही हूँ, क्वेश्चंस को करने से पहले, समझने से पहले हमें ये चीजें बिल्कुल दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जानी चाहिए। एक और बार हम इनको रिवाइज करते हैं, देखते हैं। देखिए आज का जो वीडियो रहने वाला है सिर्फ आपके कंसेप्ट में इस चैप्टर को लेकर क्लियर करूंगी, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर वैसे है नहीं। कल की वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए राइट टर्न हमें इसमें समझना है, लेफ्ट टर्न हमें इसमें समझना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो पाएंगे कि इसके क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह से दिए होते हैं कि या तो बताया होता है कि उसने कोई भी इंसान है उसका नाम लिखा है, कोई ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, कि उसने नॉर्थ की तरफ टर्न लिया, उसने साउथ की तरफ टर्न लिया, उसने वेस्ट की तरफ टर्न लिया, आपको डायरेक्शन दी हुई हो सकती है। डायरेक्शन नहीं देगा तो फिर आपको लेफ्ट या राइट टर्न देगा, लेफ्ट या राइट टर्न देगा। दोनों कितने पे एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। अगर हम इस तरह से देखें, ऊपर की तरफ हम नॉर्थ मानेंगे, नीचे की तरफ उसके अपोजिट साउथ हो जाएगी, राइट हैंड साइड ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी कौन सी डायरेक्शन आएगी, वेस्ट डायरेक्शन आएगी। अगर राइट टर्न लेता है तो इस तरह से घूमेगा, ठीक है, कौन सा टर्न, राइट टर्न। अगर लेफ्ट टर्न लेता है तो किस तरह से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इस तरह से। देखिए एन के बाद अगर राइट टर्न लेगा ई पे पहुंचेगा, ई के बाद एस पे पहुंचेगा, एस के बाद डब्ल्यू पे, और फिर अगर फिर से लिया तो कहां पहुंच जाएगा, दोबारा से एन पे पहुंच जाएगा। अगर लेफ्ट टर्न लेता है तो नॉर्थ से कहां पहुंचेगा, वेस्ट पे, वेस्ट से कहां पहुंचेगा, साउथ में, साउथ से कहां पहुंचेगा, ईस्ट में, और फिर से अगर उसने लिया लेफ्ट टर्न कहां पहुंच जाएगा वो, फिर से नॉर्थ में। आई होप समझ आया होगा आपको यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद एक और जरूरी चीज जो कि है पाइथागोरस प्रमेय, आप सभी ने ये पढ़ी भी होती है कि जो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री एंगल वाले, जिसमें कि एक जो एंगल होता है वो कितने का डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, ये वाली साइड बेस होती है, और ये परपेंडिकुलर कहा जाता है। हालांकि ये हम सब ने पढ़ी हुई है, बट स्टिल अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके ध्यान में नहीं है तो उसके लिए, कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपके लिए ये जरूरी है जानना। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय ही क्या, कि अगर हम बेस का स्क्वायर करें और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें तो वो इक्वल्स टू होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। इसके इक्वल होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर के, वो क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। तो इसमें ये होता है कि अगर हमको कोई दो साइड दी हुई होती हैं तो हम तीसरी खुद से निकाल लेते हैं। किस तरह, एक का मान लीजिए बेस और परपेंडिकुलर दिया है, बेस का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, तो वो जो निकल के आएगा इन दोनों के स्क्वायर का प्लस वो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा। अगर हाइपोटेनियस और इनमें से कुछ दिया हुआ है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से अगर बेस का माइनस कर देते हैं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाता है, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से किसे माइनस कर देंगे, परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे, वो बेस का स्क्वायर आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेके आप बेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि इस चैप्टर में आपके काम आएगी। अब एक और चीज देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई सोहन नाम का लड़का था, मैं पहले डायरेक्शंस ही बना लेती हूँ, नॉर्थ साउथ वेस्ट, सॉरी सॉरी ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है, वो कहीं यहाँ पॉइंट पे था। अब आपको क्वेश्चन में दिया कि वो 5 सेंटीमीटर नॉर्थ चला, बी पॉइंट पर पहुंच गया, ये कोई ए पॉइंट पे था, वहां से फिर वो 10 सेंटीमीटर चला तो वो सी पॉइंट पे पहुंच गया, वहां से फिर वो साउथ की तरफ कह रखा होगा या फिर आपसे कहा होगा कि राइट उसने टर्न लिया है 10 सेंटीमीटर का ही, तो वो यहाँ पहुंच गया। अब पूछा होगा कि उसकी जो पॉइंट है ए उससे कितनी दूरी है, ठीक, एक क्वेश्चन तो ये डिस्टेंस पूछा हो सकता है कि उसने क्या पूछा, ए से डी कितनी दूर है,
तो ए से डी आप ऐसे ऐसे या इस तरह से नहीं निकालेंगे। ए से और डी क्या होता है, ये जो डायरेक्ट दूरी होती है इसकी, ये निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? जो डायरेक्ट की दूरी होती है वो निकाली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? साइंस में एक शब्द आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक शब्द होता है हमारा डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एक्चुअल पॉइंट की शॉर्टेस्ट जो दूरी होती है, कम से कम जो दूरी होती है, वह दूरी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। अक्सर क्वेश्चन में हमसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछी जाती है। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो फिर से हम एक बार इसको समझ लेते हैं। क्या समझना है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। देखिए, यहां से कोई इंसान चला, ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर वो ऐसे मुड़, सीधा ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया। ठीक है, अब उसने मान लीजिए ये डी पॉइंट है और ये ए है, हम सीधा उन्हीं पॉइंट की बात करेंगे। आपसे उसने पूछा कि ए और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर एक इंसान ए से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ पहुंचता है, तो ए और डी के बीच में तो एक तो आपका जो मन है वो ये कह सकता है, अब मान लीजिए ये कोई रोड था, वो इस तरह से बना हुआ था, यहाँ जाने के लिए कोई डायरेक्ट रोड नहीं था। ठीक है, कोई डायरेक्ट सड़क, कोई डायरेक्ट रास्ता यहाँ के लिए नहीं है, वो इस तरह से गया। तो आप जो ये बताएंगे ना, ये पूरा, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ, 10 यहाँ, 5 ये, 5 ये, मतलब इन टोटल ये कितना हो गया? 10, फिर 5 यहाँ, फिर 10 यहाँ। ठीक है, तो ये टोटल कितना चला? 5, 10, 15, 10, 25, 5, 30 और 40। ठीक है, जो भी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी दिया होगा, हम मीटर मान लेते हैं। 40 मीटर चला। ठीक है, चला कितना? 40 मीटर। तो इसको ये डिस्टेंस जो पड़ा वो कितना था? 40 मीटर था। लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट जब आप देखेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतनी हुई है। हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन मेनली आपको ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि वो कितना तय करके गया है, वो डिस्टेंस नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि उसका स्टार्टिंग और जो एंड पॉइंट है उसके बीच में दूरी क्या है, और यही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। कैसे? मान लीजिए वो इतना चल के, और फिर इतना चल के मान लीजिए यहीं आ गया होता, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होती नहीं, लेकिन डिस्टेंस देख लीजिए उसने कितना कवर किया। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का अंतर, कि जो शॉर्टेस्ट दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, दो पॉइंट के बीच में जो सबसे कम दूरी होती है, वही क्या होती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। ये साइंस का कंसेप्ट है। तो हमें क्या निकालना होता है? मेनली हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है, और डिस्प्लेसमेंट में ही हमारी क्या यूज होती है? पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। किस तरह से लगती है? देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक तो आपको ये साइड मिली जो आपको निकालनी है। अब आपको दो चाहिए, आपको एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए इस तरह से। तो देखिए, वो यहां से यहां तक 10 चला, यहाँ 5 चला, तो यहाँ भी तो 5 ही चला, तो वो टोटल यहाँ कितना चला? 15 चला। यहाँ से यहाँ वो कितना चला है? 10 चला, सॉरी 10 ये और 5 है, यहाँ से यहाँ भी कितना चला है? 15 चला है। तो 15 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू करके, ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये लेकिन कंसेप्चुअल जो मेथड है, ट्रेडिशनल जो मेथड है वो है। हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एक और चीज इसके अंदर जान लीजिए कि जब आपको बोला जाएगा कि किसी इंसान ने कोई टर्न लिया है, किसी ने टर्न लिया है, तो वो टर्न एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, इस चीज का जब आप ड्रॉ करेंगे, अगर आप ड्रॉ करके करते हैं, विदाउट ड्रॉ करे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप ड्रॉ करके भी कर रहे हैं तो ये चीज कंसेप्ट, क्योंकि एक कंसेप्ट है, तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि अगर वो टर्न ले रहा है तो वो सीधा टर्न होगा। यहां से अगर उसने टर्न लिया तो वो सीधा टर्न होगा, वो इस तरह का या इस तरह का टर्न नहीं होगा। ठीक है, वो किस तरह का होगा? वो सीधा टर्न होगा। अगर उसने बोला है राइट टर्न, लेफ्ट बोला होता यहां से, तो वो सीधा ऐसा टर्न होता। मतलब ये है कि 90 डिग्री के एंगल पे होगा। मतलब क्या है कि 90 डिग्री के एंगल पे होंगे हर कोई टर्न जो भी होंगे। मान लीजिए वो यहाँ से नीचे की तरफ भी आएगा तो 90 डिग्री आएगा, यहाँ से जाएगा तो भी 90 डिग्री, यहाँ से जाएगा तो भी, जो ये वाले
एंगल बनेंगे, ये पूरा पूरा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। जब आप ड्रॉ करते हैं तो भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप आड़ा तिरछा इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इस पिक्चर को समझ के अपना जवाब देने में। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ बोल के ये आज के लिए वैसे ही करा देती हूँ, बाकी हम क्वेश्चन इसके कल करेंगे। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारी साउथ, ये वेस्ट, सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट। तो मान लीजिए कि कोई इंसान यहाँ पे था। अब आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि यहाँ जो इंसान है मनीष, हमने उसका नाम मान लिया कि मनीष वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर वो 15 मीटर चलेगा तो वो कहाँ चलेगा, ईस्ट डायरेक्शन में चलेगा। ये कोई पॉइंट आ गया, कहाँ तक गया, बी पॉइंट तक गया। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न। अब आपको बताया था कि अगर लेफ्ट टर्न लिया है तो किधर लिया होगा, ऊपर की तरफ लिया होगा, क्योंकि आप देखिए ईस्ट की तरफ फेस करा है, लेफ्ट टर्न लेफ्ट की तरफ होगा। लेफ्ट लिया उसने 20 मीटर का टर्न, पॉइंट कहाँ पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। फिर उसने कहा कि फिर जहां खड़ा था वहां से फिर ईस्ट टर्न लिया, तो किधर, यहाँ तो डायरेक्शन सिंपल दे रखी है, ईस्ट की तरफ। उसने फिर 15 मीटर का क्या लिया, ईस्ट की तरफ टर्न लिया और कहाँ पहुंच गया, पॉइंट डी पर पहुंच गया। उसके बाद बोला कि उसने अब लिया हमारा एक राइट टर्न 20 मीटर का, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा सीधा 20 मीटर, और कहाँ पहुंच गया, पॉइंट ई पर पहुंच गया। ठीक है, ई पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब आपको पूछा हुआ होगा कि ए, या तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस कि ए और जो ई पॉइंट है उसके बीच अब कितनी दूरी है। इसका मतलब ये है कि जो सोहन नाम का लड़का था वो जहां पहले था और जहां अब है उसमें कितनी दूरी है। तो देखिए 15 सेंटीमीटर ये और 15 बिल्कुल इसके नीचे भी तो ऐसे ही चला है, तो अब ये कितनी दूरी पर है, 30 मीटर सेंटीमीटर, जो भी उसने हमें मेजरमेंट दिया होगा। आपसे पूछ सकता है कि वो किस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो सोहन किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। समझ आया। मान लीजिए कि ये 20 ना चल के 30 आया होता, राइट टर्न लेके 30 आया होता तो कहां पहुंच जाता, थोड़ा यहां आ जाता। अब ये किस डायरेक्शन में होता, तो ये अब किस डायरेक्शन में होता, साउथ ईस्ट। ठीक, दूरी किस तरह निकालते, ये 10 तो चल के आया है, ये तो 10 हो गया, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। अब देखिए 15 ये 15 ये, तो ये इन टोटल क्या हो गया, 30 हो गया। तो 10 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर को प्लस करेंगे, जो भी आएगा वो हाइपोटेनस का स्क्वायर, वही उसका स्क्वायर रूट लेके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। अब इस डायग्राम में एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर जब आप ये लाइनें खींचते हैं ना, तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही खींचना। कैसे कि अगर आपने 15 की इतनी खींची है ना, तो अगर उससे ज्यादा है तो फिर जो भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे उससे ज्यादा ही करना। लगभग सा जो मेजरमेंट है वो लेके चलना। मान लीजिए ये 15 है, तो ये अब मान लगभग ये कितना होगा, 30 सा ही दिख रहा है ना कुछ। अगर उसने मेजरमेंट में दिया होता 10 तो हम लगभग कितना बड़ी लाइन खींचते, इतनी। उसने दिया होता 20 तो कितनी हो जाती, लगभग, सॉरी इतनी। तो जो मेजरमेंट, ऐसा नहीं कि आपको स्केल नहीं यूज करना, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल मेजरमेंट लेके चलना, ताकि चीजें आपको दिखाई भी साफ दें, क्लियर दें, आप जल्दी जवाब दे पाए एक्यूरेट, क्योंकि उससे एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आती है। अगर आप मान लीजिए कि मैं इस 15 को इससे छोटा ले लूं, ये 15 था और मैंने 20 के लिए सिर्फ इतना ले लिया होता, तो क्या जब मैं पहली बार जब मैं इस इमेज को देखती तो मुझे ये लगता कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा, इससे नहीं लगेगा ना देखने में। तो वो उसी हिसाब से लेना है, इस चीज का भी ध्यान हमें रखना है। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में ही इसका पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपसे जिस भी तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और जिस भी तरह से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, वो हर तरीके को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। कोई डाउट्स अगर आपके होंगे तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग